नमस्कार। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में जानते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। मान लो R1 R2 दो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और आगे ये बैटरी से जुड़े हैं। प्लस माइनस है, बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस। तो ये इस टाइप के दो प्रतिरोध मान लो समानांतर क्रम में जुड़े हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बैटरी का प्लस होता है, वहां से धारा इंटर करती है और माइनस में वापस आती है। प्लस से धारा निकलती है और माइनस में धारा वापस इंटर करती है। प्लस से निकलेगी, माइनस में वापस इंटर करेगी। प्लस से यहाँ से निकलेगी धारा आई, मान लेते धारा आई है, आई निकलेगी। तो श्रेणी क्रम में देखिए आप, धारा आई यहाँ से निकली और R1 में भी वही धारा बही आई और R2 में भी वही सेम धारा आई होगी। तो यानी श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। और समांतर क्रम में आप देखिए, समांतर क्रम में धारा आई यहाँ से निकली, फिर आगे धारा प्रतिरोध, जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ से धारा कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी, यानी दो भागों में बट गई। यहाँ मान लो I1 धारा आ गई, यहाँ आ गई I2। तो समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होता है। समानांतर क्रम में जब हम वोल्टेज नापते हैं, तो जैसे इस प्रतिरोध में हमें वोल्टेज नापना है, तो मीटर को हम यहाँ और यहाँ लगाएंगे, प्लस या माइनस। तो चाहे ये प्रतिरोध हो चाहे ये प्रतिरोध हो, दोनों में समान ही आएगा। जबकि श्रेणी क्रम में जब हम वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे इस प्रतिरोध के इस पॉजिटिव भाग में लगाया, इसमें नेगेटिव में लगाया, तो इस प्रतिरोध का अलग से वोल्टेज आएगा, इसका अलग से आएगा। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, V1 V2। जबकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम आएगा, जैसे V यहाँ है तो V ही यहाँ होगा वोल्टेज। अब जैसे हमें इस क्वेश्चन में हमें प्रतिरोध का संयोजन जानना है। जैसे श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं, जैसे R बराबर हो जाएगा टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2। जबकि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमें व्युत्क्रम में जोड़ना होगा। 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो R बराबर आएगा R1 R2 बट्टा में R1 प्लस R2। ये हम फॉर्मूला याद करते हैं समांतर क्रम में, जबकि श्रेणी क्रम में सीधा है R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, वोल्टेज अलग अलग। जबकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान, और धारा अलग अलग, धारा अलग अलग होती है। धन्यवाद।